नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क मीडिया समूह। INDIA अलायंस की तीसरी महाबैठक मुंबई में होने जा रही है। आरजेडी के पूर्व MLC आजाद गांधी ने चंद्रयान 3 का अपार सफलता के लिए बिहार के वैज्ञानिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दी। इंडिया अलायंस की बैठक में लालू प्रसाद यादव को अहम माना जा रहा है। और क्या कहा आजाद गांधी ने, देखिए ये खास खबर पटना बिहार से। नमस्कार, मैं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। 31 अक्टूबर और 1 सितंबर को पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिकी हुई है। क्या होने वाला है, क्या होगा, आइए इन्हीं सारे मुद्दों के लिए आज हम बात करेंगे। आरजेडी के जो विधायक हैं आजाद गांधी जी, उनसे जानना चाहेंगे कि जो मुंबई में जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में क्या निर्णय होगा। क्या लगता है कि एनडीए को पछाड़ने के लिए INDIA की जो महागठबंधन बनी है, कहीं न कहीं मुंहतोड़ जवाब 2024 में लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री को मिल सकता है। भैया, INDIA की बड़ी बैठक होने जा रही है मुंबई में, क्या कहना चाहिए? आपके चैनल का स्वागत है। सबसे पहले जो आगामी बैठक होने वाली है इंडिया की, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे लीडर देश के हैं, सोशल जस्टिस के लीडर हैं, जिस पर तमाम नेताओं की निगाहें इन पर टिकी। इसी को देखते हुए देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बेल कैंसिल कराने के लिए लोगों ने अपील किया और सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, अभी हम लोग पास समय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ गई है कि लालू यादव को फंसाने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भाजपा के पास कोई अपना जनाधार नहीं है देश में। खो दिया जिस उम्मीद के साथ जो इसका घोषणा पत्र हम लोगों ने पढ़ा था 2014 में, वो घोषणा पत्र में ये कसौटी पर नहीं हुई, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका घोषणा पत्र का। लोगों को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी देश में बढ़ती चली गई, देश में लोग पलायन हो गए, विदेशों में जाकर के लोग शरण लेने लगे, स्थिति बद से बदतर हो गई। मुद्रास्फीति जो होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उसमें भी काफ़ी कमी है। अच्छा, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। क्या लगता है इंडिया को लालू यादव जी की जो अवधि बढ़ गई है, उससे इंडिया अलायंस को कितना ताकत मिलेगा, कितना एनर्जी मिलेगा, कितना पावर मिलेगा? क्योंकि अभी आपने कहे कि कहीं न कहीं ये जो पूरी जो मीटिंग हो रही है लालू यादव जी के मार्गदर्शन ले सकते। देखिए, लालू यादव एक ऐसे नेता है जो हमेशा जोड़ने का काम करते हैं पूरे भारत। आज से नहीं, मैं उनको 1983-84 से जानता हूँ और हमेशा वो पार्टी को आगे बढ़ाने में, और जो सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं, सेक्टर फ्रंट की पार्टियां हैं, उसको गोलबंद करने में इनकी अहम भूमिका है। मैं दिनों से इस बात आने वाला जो समय है, जो विरोधी दल की, विपक्षियों की जो बैठक हो रही है, ये विपक्षी दलों की बैठक में अब जनता निर्णय लेगी, नेता निर्णय नहीं लेगी। जनता मालिक है और जनता 9 वर्षों के दरमियान में इन बातों को समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जनाधार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई मिशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी न रोजगार की बात करती है, न संविधान के रक्षा की बात करती है। अपने मन से हिटलर चाहे, इसका मेन जनतंत्र जो है, जनता, इसका मेन है ED है, इसका मेन जनता CBI है। ये जो सरकारी एजेंसी है, जो जनता के हितों के लिए बना है और देश के सुरक्षा के लिए सब बना है कि लोकतंत्र खतरा में ना हो। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि जन सेवक पर कार्रवाई होना चाहिए जो दिन रात जनता की सेवा करते हैं। उनका मकसद जनता का सेवा करना हो,
वैसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी अपने अस्त्र शस्त्र का उपयोग कर रही है। मैं इसे यहाँ रोकना चाहूँगा। क्या आपको खुशी नहीं है? चंद्रयान जब लैंड कर गया उसके बाद में मीडिया के भी लोगों ने नीतीश कुमार जी से एक सवाल किए कि सर इस पर क्या कहना चाहेंगे, उसका जवाब नहीं दे पाए। देखिए, मैं आपको इस संबंध में यह चंद्रयान के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसरो जो है, जो अपना राष्ट्रीय स्तर का साइंटिस्ट पहले जो बंगलौर में है, ये राजीव गांधी जी का देन है। कि राजीव गांधी जी ने इस चीज़ को डेवलपमेंट करने में काफ़ी भूमिका अदा, इस चीज़ को भारत को भी बुलाने सकते। आज जितने भी वैज्ञानिक आप देख रहे हैं, साइंटिस्ट इंडिया के, वो तमाम बहाली जो है राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। राजीव गांधी ने इस संगठन को आगे बढ़ाने में, चंद्रयान हो, अंतरिक्ष वाली बात हो, चाहे आज देखिए पहले इंडियन एयरलाइंस जहाज चलता था, आज जो है कई कंपनियां हमारे देश में आ गई एरोप्लेन चलाने के लिए। ये किसका देन है? अच्छा, एक अगर सवाल और मोदी जी इस चीज़ को कहते हैं कि चंद्रयान को हमने भेजा है, और जरा जाके उस पर चंद्रयान पर चढ़ जाते, वही चंद्रमा से घूर के चल आते, वहाँ भी धर्म की बात करते, वहाँ भी जात की बात करते, वहाँ भी इसको बेचने की बात करते। चंद्रमा में भी बहुत संपत्ति है, तो बेच करके जो उनका चेला चाटी है, अंबानी अडानी है, उसको दे देते, लोड करके ले आते। अच्छा, एक चीज़ है, चंद्रयान को वहाँ तक पहुँचाने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो टीम है, वो 5 टीम बिहार के हैं, लेकिन उनका चर्चा अभी तक मान लिया केंद्र सरकार नहीं कर रही है, उनको फ्रंट पे नहीं ला रही है, फिर बिहार के नेतागण चुप क्यों हैं उनके बारे में? उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा? बिहार का कोई भी नेता चुप सत्ताधारी नहीं है। जो हमारे बिहार के लोग हैं, जो चंद्रयान को सफलतापूर्वक वहाँ पहुँचाने में हमारे बिहार वासियों की काफ़ी, जो हमारे बिहार के लोग हैं और वैज्ञानिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, बिहार कभी किसी से पूछे जो इसरो के डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहा है। वहाँ जो बंगलौर में जो संस्था है, उसके डेवलपमेंट के लिए 40 वैज्ञानिक बिहार में है। बहुत सराहनीय सहयोग हमारे बिहार वासियों का रहा। और जब देख रहे थे जो लोग उछल रहे थे, पूरा कूद रहे थे वैज्ञानिक, और प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि इसकी वाहवाही हम ले। प्रधानमंत्री का जो मैं देख रहा था वो टीवी पर, वो चाह रहे थे कि हम चंद्रयान को हमने भेजा, चंद्रयान को हमने बनाए। एसेट्स ऑफ द कंट्री। चंद्रयान जो है किसी पार्टी का संपत्ति नहीं है, चंद्रयान देश की संपत्ति है। और देश का यहाँ मनोबल बढ़ा है, देशवासियों का मनोबल बढ़ा है, यानी कि भाजपा का बढ़ा है, नरेंद्र मोदी का बढ़ा। तो सर एक चीज़ है कि जिस मीटिंग में मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि पिछले दिनों की बात है, जब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको मीडिया सवाल करती है कि आपके बिहार के ही 5 वैज्ञानिक हैं जो चंद्रयान को वहाँ लैंडिंग कर रहे हैं, सफलतापूर्वक किए हैं, इसकी वाहवाही और पीठ थपाने का काम अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे? और वो 5 जो वैज्ञानिक हैं उनकी जानकारी तो एटलीस्ट कम से कम देश के लोगों को देना चाहिए। प्रधानमंत्री को पीठ थपथपाने का आदत है, प्रधानमंत्री को ज़्यादा बोलने का आदत है। नीतीश कुमार जी काम करने वाले लोग, वो प्लानिंग बना रहे हैं कि उनको हम कैसे सम्मान दें। अभी वहाँ तर अभी मॉनिटरिंग हो रहा है, हमारे बिहार के लोग वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रयान गया है वहाँ, तो वह साउथ रेंज में गया है। चंद्रयान साउथ रेंज में पहला चंद्रयान है जो कि साउथ रेंज में गया, वो डेंजरस पॉइंट। तो हम उन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और विश्व सूत्रों से जो जानकारी मिली है, वैज्ञानिक सूत्रों से, तो वहाँ काफ़ी प्लेटेनियम जो है देश का, प्लेटेनियम कहाँ खनिज संपदाओं से चंद्रमा जो की धरती है वो भरा हुआ है। चंदा मामा कोई साधारण चीज़ नहीं है। मामा हमेशा दूसरे को देने का काम किया है, मामा कर्ण की भूमिका में रहता है, तो इससे देश को, भारत को फायदा होगा। जिस रेंज में हमारा भारत का झंडा खड़ा है, तिरंगा झंडा, जो हमने शान बढ़ाया हमारे वैज्ञानिकों ने, नॉट नरेंद्र मोदी क्या भूमिका है। तो फिर नरेंद्र मोदी को तो क ख ग का ज्ञान नहीं है, तो चंद्रयान का कहाँ से ज्ञान हो जाएगा।
उनको पता लगे, उनको पूछे कि इसरो का गठन कब हुआ था और प्रथम चेयरमैन उसके कौन थे, जरा उनसे बात करिएगा। अगर मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी से इन मुद्दा पर भी बात करिएगा। जो आदमी खुद मैट्रिक फेल हो, आज तक सर्टिफिकेट नहीं दिखाया हो, वो क्या चंद्रयान और सूर्ययान की बात करेगा? प्रधानमंत्री में ये क्षमता नहीं है। ये तो आरएसएस का समझिए कि ये रणनीति है, चाल है कि दूसरे नेताओं को बदनाम कर करके सत्ता को हासिल करने का। अब देख लीजिएगा, ये जो विपक्षी ताकत है इस देश का, ये ताकत कोई साधारण ताकत नहीं, ये परिवर्तन का ताकत है। तो क्या लगता है कि एनडीए को 2024 में इंडिया खत्म कर देगी, ये जो महाबैठक होने जा रही है आप मुंबई देखिए, में? जो इंडिया में सर्वे हो रहा है, ये सर्वे कौन करा रहा है? पत्रकार साहब, सर्वे कराने वाले लोग कौन हैं? सर्वे में हिस्सा लेने वाले कौन हैं? जो मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा लगा रहे हैं, वो इज पर्सन्स, वो पर्सन भाजपा और आरएसएस का एजेंट है। वही एजेंट आगे जा करके मीडिया से बात करके हम मीडिया को दोषी नहीं देते हैं। जैसे पता चलता है कि आज सर्वे की टीम आ रही है, तो आरएसएस की टीम वहाँ पहले चल जाती है और अपने बोल देता है हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी ने यह किया, मोदी ने वो। आपने ठीक है, अयोध्या मंदिर का निर्माण कराया, हम लोग इसके विरोधी नहीं हैं, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल भी तो खुलना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री जी को कई बार हमने पत्र लिखा और कहा कि प्रधानमंत्री रचनात्मक काम कीजिए। देश की स्थिति काफ़ी खराब है, युवाओं की स्थिति काफ़ी खराब है। युवाओं को 200 दिनों का रोजगार मिलना चाहिए कम से कम सरकार की ओर से। इस पर आप पहल करिए। जातीय जनगणना का काम, मतगणना का काम, तरह तरह का जो कार्य है आप दूसरे सरकारी संस्थानों के माध्यम से कराते हैं। अगर हम बेरोजगार युवा जो देश तड़प रहा है रोटी के चलते, जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो दूध के लिए तड़प के मर रहा है। अगर कम से कम 200 डेज का अगर रोजगार भारत सरकार दे देती है उन लोगों को, जो रुपया लूटा जा रहा है, रुपया को अंबानी के घरों में दिया जा रहा है, कोई केस करने वाला नहीं, कोई एफआईआर करने वाला नहीं, कोई विदेश में टीम नहीं गई। अब नरेंद्र मोदी का जब पहला मंत्रिमंडल हुआ था, कैबिनेट हुआ था, तो मैं टीवी पर लाइव से देख रहा था, तो पहला कैबिनेट में क्या निर्णय हुआ था? पहला कैबिनेट में निर्णय हुआ था कि हम विदेश में जो पैसा भारत के लोग, माने राजीव गांधी के लोग हैं, चाहे जो कांग्रेस उनकी मंशा थी, जब हम सब पैसा वापस लाएंगे। जब वहाँ स्विस बैंक में जब इंडिया की टीम गई तो वहाँ पता चला कि सब भाजपाइयों का पैसा है। तब नरेंद्र मोदी का होश उड़ गया कि तो सब तो मेरा क्या होगा, जब पैसा तो यहाँ कोई कांग्रेसी का नहीं है, न लालू यादव का है, न तेजस्वी यादव का है, न किसी का है। ये सारा पैसा भाजपाइयों का है, बड़े बड़े हस्तियों का है, जो देश में ये जो पैसा देश के विकास में लगता है, हॉस्पिटल खुलता, वो पैसा स्विस बैंक में सब रहा है। स्विस बैंक में अगर आप पैसा रख देते हैं तो हिंदुस्तान का तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। जहाँ उस देश में बैंक है, उस बैंक का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट होगा। तो मेरे दृष्टिकोण से विपक्षी ताकत के डर से नरेंद्र मोदी का नींद उड़ गया है, होश उड़ गया है, समझे कि नहीं? अब कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं दावे के साथ चुनौती पूर्वक मैं कहता हूँ कि कम से कम इंडिया को INDIA, इंडिया बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इंडिया जिसका दुनिया में नाम है, रचयिता है धर्म का।